कार कुची सड़क पर फिसल रही थी, लेकिन हज़ीफ़ा अपने अंदर उठने वाले तूफान से ज़्यादा परेशान था। उसके महंगे पर खाक की तह जम रही थी। नामृत सूट और वो अपनी कलाई पर पट्टे रोलिक्स को देखता रहा। दादू, और कितना? मेरा फ़ोन भी सिग्नल खो रहा है। उसके लहजे में बोरियत और बेचैनी थी। बेटा, तुम अभी आए हो। दादू ने मेहरबान नज़रों से उसे देखा। तुम शहर के शोर से इस कदर मानस हो गए हो कि ये सुकून अब तुमसे दूर हो गया है। अमन दादू, यहाँ मिट्टी और गोबर की बदबू के सिवा कुछ नहीं है। और आप मुझे एक शादी में घर ले आए हैं, मैं नहीं जानता। उससे पहले कि दादू जवाब देते, हज़ीफ़ा के फ़ोन की घंटी बजी। जब वो बेमुश्किल सिग्नल पकड़ रहा था, स्क्रीन पर एक प्राइवेट नंबर चमका। उसने गुस्से से पुकारा। फ़ोन की घंटी फिर बजी। क्या गलत है? उसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। हेलो हज़ीफ़ा। दूसरी तरफ से सिसकियों की आवाज़ मानूस निस्वानी आवाज़ ने उसकी मौजूदगी की तस्दीक की। इसका चेहरा पहले से ही तनाव गुस्से से छिलक रहा था। उसने कार की खिड़की को ऊपर किया। रैदा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करना? मैंने कहा था कि मुझे दोबारा कॉल मत करना। मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत न करें। हज़ीफ़ा, प्लीज़, मैंने सुना है कि आप शादी के लिए गाँव जा रहे हैं। हज़ीफ़ा की आवाज़ बर्फ़ की तरह सर्द थी। वो ठीक नहीं है। हज़ीफ़ा, मुझे पता चला। बराह करम वहाँ मत जाओ। मेरे लिए वापस आओ। मुझसे गलती हुई है। हज़ीफ़ा का दिमाग पर उसकी धोखाधड़ी के तमाम मनाजिर उसके ज़रिए चमके। अपनी बकवास बंद करो। आप जैसी लड़कियां सिर्फ अपने मफादात का ख्याल रखती हैं। तुमने मेरी किसी और की मोहब्बत को ठुकरा दिया पैसे के लिए। अब मेरी ज़िंदगी से दूर रहो। उसने कॉल मुनक़ता की, फ़ोन बंद किया और डैशबोर्ड पर फेंक दिया। उसका दिल धड़क रहा था। जिन ज़ख्मों को उसने मंदमल समझा था वो अचानक ताज़ा हो गए थे। किसका धड़क रहा था? वो ज़ख्म ताज़ा हो गए थे जिन्हें वो मंदमल समझता था। किसकी कॉल थी बेटा? दादू ने पूछा। कोई नहीं दादू, गलत नंबर था। उसने झूठ बोलकर बाहर देखा। सब लड़कियां धोखेबाज हैं। उसका यकीन मज़ीद पख्ता हो गया। शादी हाल बड़ा था, यहाँ तक कि गांव के मायार के मुताबिक, लेकिन हज़ीफ़ा के लिए, जिसने शहर के 5 स्टार होटल देखे थे, ये किसी मजाक से कम नहीं था। लोग रंगीन थे, कपड़े और ऊंची आवाज़ में मौसीकी। वो उसी कुर्सी पर बैठा था जिस पर दादू था, लेकिन इसका जहन अभी तक उस फ़ोन कॉल पर उटका हुआ था। वो हिसाब से बड़ा था, लेकिन हज़ीफ़ा के लिए, जिसने शहर के 5 स्टार होटल देखे थे, ये किसी मजाक से कम नहीं था। लोग रंगीन थे, कपड़े और ऊंची आवाज़ में मौसीकी। वो उसी कुर्सी पर बैठा था जिस पर दादू था, लेकिन इसका जहन अभी तक इस फ़ोन कॉल पर उटका हुआ था। वाह दादू, गांव के लोग बहुत दिलचस्प हैं, उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। दादू उसका तंज समझ गया, लेकिन मुस्कुरा दिया। दादी, यहाँ के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं। हाँ दादू, मैं यही देख रहा हूँ। हज़ीफ़ा साफ ने खुली कमीज़ वाले आदमी की तरफ देखा, जो तब से ऊंची आवाज़ में बोल रहा था। उसे नुकसान का एहसास हुआ। देर हो रही थी, शादी की बारात कहीं थी। उसके कान खड़े हो गए। आपका क्या मतलब है? दादू ने सख्ती से पूछा। वो कह रहा है कि उसे जहीज़ में गाड़ी और बहुत सी दूसरी चीज़ें चाहिए। उसका कहना है कि जब तक उसे गाड़ी नहीं मिल जाती, वो शादी की बारात नहीं लाएंगे। दादू का चेहरा गुस्से से सर्क हो गया। आपने अपनी बेटी का निकाह किस खानदान से किया है? ये कैसा खानदान है? जब आप अपनी बेटी को इतनी कीमती चीज़ दे रहे हैं तो बाकी जहीज़ की क्या कीमत होगी? हज़ीफ़ा की नज़र गैर इरादी तौर पर स्टेज पर बैठी दिलहन पर पड़ गई। वो शायद सरख लिबास में मलबूस थी, इन सब बातों से गाफिल थी। एक उम्मीद भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर सजी थी। बरीरा का नाम उसके कानों में गूंजा। वो इस लड़की पर किसी दूसरी औरत से ज़्यादा गुस्से में था, जो किसी आदमी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन चचा मोहम्मद आफताब इस ज़िंदगी में रूह की तरह हो गए। दलहन बनकर बैठी, मेरी बेटी की क्या इज्जत बाकी रहेगी? लोग तरह तरह की बातें कहेंगे, कुछ मेरी बेटी के किरदार पर अंगलियां उठाएंगे। कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। मेरी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। दादा जान ने एक लम्हे के लिए सोचा। उसकी आंखें उसके नुकसान को देख रही थीं। ख़ानदानी इज्जत। उसके बाद उसने हज़ीफ़ा पर फैसला सुनाया, जो इन सब बातों से बेपरवाह होकर उसको बदलने की कोशिश कर रहा था। फ़ोन। दादा जान ने प्रहारत को अपने कुंधे पर रखा और मजबूत आवाज़ में बोले। कौन था? दादा ने मोहम्मद आफताब के कुंधे पर हाथ रखा और मजबूती से बोले, ये कौन कहता है कोई शादी नहीं करेगा? आपकी बेटी की शादी आज ही होगी। क्या मतलब है अंकल? कौन करेगा? दादा ने हज़ीफ़ा की तरफ इशारा किया। तुम्हारा मतलब है
कि तुम्हारी बेटी मेरे पूते हजीफा से शादी करेगी। हज़ैफ़ा, जिसने अभी फ़ोन ऑन किया था, दादा की बात सुनकर दंग रह गया। अल्फाज फ़ोन हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। उसे लगा जैसे एक इसके सिर पर बम फटा था। वीडियो के साथ मुताबिकत पजीरी करें। दादा, आवाज़ बहुत तेज़ थी और सर्दी कि आसपास खड़े लोग भी चौंक गए। क्या आप अपने हवास में हैं? क्या कह रहे हो? उसने झटके से अपना फ़ोन उठाया। उसकी स्क्रीन बिखर गई, बिल्कुल उसकी ज़िंदगी की तरह। दादा जान ने उसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। अपनी आवाज़ नीचे रखो हज़ैफ़ा, कोई सैन मत बनाओ। तुम एक सैन बना रहे हो। ये मैं हूँ। वो गुस्से से चीखा। मैं उस गांव के लड़के से कभी शादी नहीं करूँगा। मैं उसे जानता भी नहीं। तुम जल्द ही जान जाओगे। दादा जान, ये मेरी ज़िंदगी का मामला है। मैं इस लड़की से शादी ज़ाशौट कार कुछ ही सड़क पर फिसल रही थी। लेकिन हज़ीफ़ा अपने अंदर उठने वाले तूफ़ान से ज़्यादा परेशान था। उसके महंगे पर खाक की तह जम रही थी। ओ हिंदरी ने नामर्द सूट, और वो अपनी कलाई पर पट्टे रोलेक्स को देखता रहा।